नमस्ते किसान भाई और बहनों। कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, भारत में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाया जाता है, जिनमें एक बैंगन है। बैंगन भारत में ही पैदा हुआ और आज आलू के बाद दूसरी सबसे अधिक खपत वाली सब्जी है। बैंगन की खेती के लिए बैंगन की बुवाई पूरे वर्ष भर में किसी भी समय की जा सकती है। अगर वर्षाकालीन समय देखें तो नर्सरी तैयार करने का समय फरवरी से मार्च और मुख्य खेत में रोपाई का समय मार्च से अप्रैल उचित है। आज हम बात करेंगे बैंगन में लगने वाले तना तथा फल छेदक कीट के बारे में। यह कीट भारत सहित अन्य कई देशों में बैंगन का प्रमुख कीट है। हिमाचल प्रदेश में इस कीट का प्रकोप ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, कुल्लू तथा मंडी जिलों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। यह कीट बैंगन, आलू तथा अन्य सोलनेसी परिवार के पौधों को नुकसान करता है। जैसे ही खेतों में बैंगन की पौध का प्रत्यारोपण किया जाता है, बस थोड़े ही दिनों बाद इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। केवल सुंडियां नुकसान करती है और ग्रसित पौधों में नई टहनियां या कोमपले सूखकर लटक जाती हैं। परिपक्व सुंडियां फलों में छेद कर देती हैं और सूखे मल द्वारा छोटे प्रवेश छिद्रों को बंद कर देती हैं। फल के अंदर का हिस्सा खोखला, फीका पड़ा हुआ और कीट से भरा होता है। गंभीर संक्रमण में पौधों का मुरझाना और कमजोर होना हो सकता है, जिससे उपज में कमी आ सकती है। उन पौधों द्वारा उत्पादित फल उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। जीवन चक्र। वसंत में मादाएं अलग अलग या समूहों में पत्तियों के नीचे, तनों, फूलों की कलियों या फलों के आधार पर मलाईदार सफेद अंडे देती हैं। सुंडियां 3 से 5 दिनों के बाद निकलती है और आमतौर पर सीधे फल में छेद कर देती हैं। पूरी तरह से विकसित सुंडियां भूरे रंग के सिर के साथ मजबूत और गुलाबी रंग की होती हैं। जब फीडिंग पूरी हो जाती है तो प्यूपा सूखे अंकुर, तने या गिरी हुई पत्तियों के बीच बनता है। प्यूपा चरण 6 से 8 दिनों तक रहता है, जिसके बाद वयस्क दिखाई देते हैं। वयस्क पतंगे 2 से 5 दिनों तक जीवित रहते हैं। यह पर्यावरण की स्थिति के आधार पर 21 से 43 दिनों तक चलने वाले जीवन चक्र को पूरा करते हैं। एक वर्ष में उनके सक्रिय चरण में अधिकतम 5 पीढ़ियां हो सकती हैं। सर्दियों के दौरान सुंडियां मिट्टी के अंदर हाइबरनेट करती हैं। निवारक उपाय। यदि आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं, तो प्रतिरोधी या लचीली किस्में लगाएं। बैंगन की कुछ किस्में जैसे अर्का निधि व अर्का केशव में इस कीट का काफी कम प्रकोप होता है, इसलिए इन किस्मों का चुनाव करें। 2 मौसमों के लिए यदि संभव हो तो सौंफ, धनिया और कलौंजी जैसी अन्य प्रजातियों के साथ इंटरक्रॉपिंग करें। रूप से खेती स्थल की निगरानी करें। खेत में जैसे ही मुरझाई हुई कोम्पलें दिखाई दे, उन्हें कीड़ों के साथ निकाल कर नष्ट कर दें। फसल पूरी होने पर पौधों को पुनर्तः नष्ट कर दें ताकि उनमें छुपी हुई सुंडियां भी खत्म हो जाएं। जमीन में गिरे हुए फलों, पत्तियों और टहनियों को साफ रखें। अधिक प्रकोप होने पर पूरे पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। प्रभावित पत्तियों, टहनियों या फलों को तोड़ लेना चाहिए और खेत से दूर नष्ट कर लेना चाहिए। अन्य फसलों या खेतों में कीट के प्रवास को रोकने के लिए नायलॉन नेट बैरियर का उपयोग करें। कीटों को आकर्षित करने या बड़े पैमाने पर पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। किसान भाइयों और बहनों, लगातार बैंगन की फसल लगाने से इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए बैंगन के बाद कोई दूसरी फसल लगाएं। जब कीट का अधिक प्रकोप हो तो खेतों में 2 ग्राम कार्बारिल 50 WP या 0.8 मिलीलीटर लिम्ड-साइहेलोइन 5 EC प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।